हेलो दोस्तों, चलिए तो कैसे हैं। और आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का लगभग लगभग चांसेस बनता है। आपको जो 50 क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। तो यहाँ इससे पहले जो आपको करा रहे थे उसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल था और न्यू क्वेश्चन इसमें, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आने का है जो एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का, किस टाइप का एग्जाम हो, इसमें आने का चांस बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? यानी दिया गया ऑप्शन नंबर है साहित्य के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी शांति के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में। और देखिए अर्थ इस भी ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा आता है? अमृतसर को दिया गया। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरविंद खुराना को दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। इससे 4 क्वेश्चन बन गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हम। एकदम एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज का। चलिए, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार व्यास, ऑप्शन नंबर डी आर के गुप्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश कुमार व्यास और आर के गुप्ता, ये सब एडिशनल कमीशन इलेक्शन कमीशन हुआ और ये चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है? ऑप्शन नंबर ए एंटीनो गुटेरस, ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटीनो गुटेरस। और ओम बिरला होगा लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। जगदीश धनखड़ होगा राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति होगा और जगदीश धनखड़ राज्यसभा के उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सभापति भी होगा और उप मुख्यमंत्री भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 4 क्या कह रहा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। बोध गया में कौन सा मंदिर है? महाबोधि मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर। इसे याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। संस्कृत भाषा में किस भाषा का परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है भारतीय यूरोप, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया एशिया, ऑप्शन नंबर सी द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारतीय यूरोपीय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। लाल, बाल और पाल ये सब किस राज्य से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिहार, बंगाल, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। साधारण पदार्थों से संयुक्त भोजन को बनाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है मातृपोषी, ऑप्शन नंबर बी परपोषी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी प्राणीपोषी। क्या बोला? 100 अपने आप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वपोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं? ऑप्शन नंबर ए इका, ऑप्शन नंबर बी पीडीए, ऑप्शन नंबर सी परम, ऑप्शन नंबर डी क्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीडीए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए कंठमाला, ऑप्शन नंबर बी छोटा चेचक, ऑप्शन नंबर सी खसरा, ऑप्शन नंबर डी डिप्थेरिया। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिप्थेरिया ही बैक्टीरिया से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सुप्रसिद्ध काव्य कौन सा? मेघदूत निम्न में से किस कवि का लिखा गया है? किस कवि का लिखा? ऑप्शन नंबर है सत्यनारायण ने, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद ने, ऑप्शन नंबर सी कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी इलांगो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या 12 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा एक रोजगार मेला है? नहीं है, रोजगार मेला नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सब रोजगार का, कहीं पूछा नहीं वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आज का जो है ना भाई क्लास मान कर चलिए, आपको 1 से 2 नंबर के एग्जाम में आने का चांस पूरा ही बनता है। उसी क्लास लेकर आए क्योंकि अब टाइम है कम, तो पूरा नहीं, जो 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 एग्जाम से रिलेटेड है वही क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। दंत क्षय यानी डेंटल कैरीज का क्या अर्थ? ऑप्शन नंबर है दांतों का सफेद होना, ऑप्शन नंबर बी दांतों का सृजन, ऑप्शन नंबर सी दांतों का सड़ना, ऑप्शन नंबर डी दांतों में भोजन करने का
चिपकना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और मेरे साथ आप कमेंट भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें लगे कि आप देख रहे हैं लाइव। हालांकि हम प्राइमर डालते हैं लेकिन आपको समझना है लाइव अटेंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। उस पुनःवर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि निरंतर अभ्यास होता है? ऑप्शन नंबर है प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर बी सोनिक बूम, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी गूंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ? ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिक में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी रूस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। घेगा बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। विद्युत स्टैटिक्स अवक्षत अवक्षपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटर का उपयोग इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस अवधि को भारत का स्वर्णकाल माना जाता है? कौन सा पीरियड का? ऑप्शन नंबर है 1990 से 2001, ऑप्शन नंबर बी 1991 से 2003, ऑप्शन नंबर सी 1990 से 2005, ऑप्शन नंबर डी 1995 से 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 से 2003। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। मृत पोषी पोषण क्या? ऑप्शन नंबर जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन? ऑप्शन नंबर है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। और निर्मला सीतारमण क्या हो गई? फाइनेंस मिनिस्टर एफएम, और अमित शाह एचएम होम मिनिस्टर, ये भी अनुराग ठाकुर भी कैबिनेट के मंत्री हैं। तो चलिए जो जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। अगर क्लास ज़्यादा गलती क्लास हो रहा है तो आपको 2 बार क्लास को देखना है, 2 से 3 बार देखिए 1.5 गुना की स्पीड से। हालांकि हम 20 से 25 मिनट की क्लास लाते, ज़्यादा लंबा क्लास लाते नहीं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। दिए गए 4 शब्द में से किसी तरह 3 शब्द संगत है और एक असमान है यानी संगत नहीं। ऑप्शन नंबर है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। यहाँ ये सब क्या है? घटना है यानी कि नुकसान वाला, और दुर्घटना मतलब इंसान का पूरा माल नुकसान हो गया, ये कुदरती चीज़ हो गया। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये कुदरती चीज़ हो गया। ऐसे नुकसान होने वाला चीज़ क्या है? दुर्घटना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। यूराल पर्वतमाला डैश को कहाँ को अलग करते हैं? ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर अफ्रीका और भारत को अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका और यूरोप को अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आप भी मेरे साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा हम। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। भारत के संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। बुद्ध चरितम नामक काव्य किसने लिखा? ऑप्शन नंबर है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर नागार्जुन ने, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ।
वर्ष 2009 में भारत ने किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौता का हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर यूएसए के साथ, ऑप्शन नंबर जापान के साथ, ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वीडन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश को किसी अन्य का अंतरित नहीं किया जा सकता और यह उसकी व्यक्ति को आय को लाभों का आरोपित किए जाते हैं तो इनका भुगतान करता। ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किसे भारतीय योजना के वस्तुकार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस का, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन नंबर डी घनश्याम लाल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस रोग से पीड़ित अपने नेत्रदान कर सकते हैं? अपने नेत्रदान मतलब अपना आँख को दान कर सकता है। ऑप्शन नंबर है मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी टेटिनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। स्नूप में बने छज्जे के रूप में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है छतरी, ऑप्शन नंबर बी हार्मिका, ऑप्शन नंबर सी यष्टि, ऑप्शन नंबर डी अंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हार्मिका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? ऑप्शन नंबर है आम आदमी का जीवन बीमा योजना, ऑप्शन नंबर वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन नंबर डी जनश्री बीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। जो किस संघ के संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर ए डिप्थेरिया, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी जो हम लोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। हैजा कॉलरा हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। दक्षिण भारत के स्थित कौन सा पहाड़िया की चोटी का नाम दोद्दा बेटा है? ऑप्शन नंबर है जयंती पहाड़ी की, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई की पहाड़िया, ऑप्शन नंबर सी इलायची की पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़िया को क्या कहा जाता है? दोद्दा बेटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी एशिया में, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। चलिए चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अब मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर कीजिए, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता था बोले सर कि आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम से रिलेटेड था नहीं, ऐसा नहीं कि हम खाली हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आ गए, ज्योग्राफी का लेकर के आ गए, इकोनॉमिक का लेकर के आ गए और क्वेश्चन उससे आ ही नहीं रहा है। नहीं, जो एग्जाम से जो रिलेटेड वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। भारत का राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। दादा भाई नौरोजी भारत का राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, यह घोषणा किसने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या। लाहौर अधिवेशन 1885, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे अधिवेशन 1889, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता अधिवेशन 1886। दोनों ऑप्शन नंबर सी और डी, लेकिन ईस्वी में फर्क है, साल में फर्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है? द्रव अवस्था में, हालांकि धातु है, अधातु है लेकिन द्रव स्थिति में। ऑप्शन नंबर है आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डिब्रू साइखोवा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है असम में, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी कुद्रा प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी कर्ण प्रयाग, ऑप्शन नंबर डी देव प्रयाग।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निथारना, ऑप्शन नंबर बी किण्वन, ऑप्शन नंबर सी संघनन, ऑप्शन नंबर डी अवसादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। क्या चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन को कहा जाता है? किण्वन विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ, जो कि बहुत ही आज के क्लास जो है बहुत ही शानदार क्लास है। इस चीज़ को आप एकदम मतलब घोल के पी जाइए एकदम आज के क्लास को। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस आधारित गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र का अधिकार, मनरेगा किस चीज़ की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बोलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काम का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असमान। ऑप्शन नंबर ए खाद, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फास्फोरस भी एलिमेंट है, ब्रोमीन एलिमेंट है और क्लोरीन भी। खाद ही एक अलग चीज़ है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में मौजूद नहीं है? दिल्ली में मौजूद नहीं। ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी पंचमहल, ऑप्शन नंबर सी अग्रसेन की बावड़ी, ऑप्शन नंबर डी लाल किला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचमहल दिल्ली में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ की, ऑप्शन नंबर बी मेड़ता की, ऑप्शन नंबर सी सतारा की, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेड़ता की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योति फूले। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। रोगजनक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए किस दवाओं का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर बी एनेस्थिक्स, ऑप्शन नंबर सी अनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर डी भारत के गृह मंत्री होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, हम आपको याद करा दे रहे हैं दोबारा फिर। पहले भी देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीश धनखड़। भारत के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी। और भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? किस दिवस को मतलब किस डेट में? ऑप्शन नंबर है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 6 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 18 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1855, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1985। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश की। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मेरे क्लास आप करने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का हो, आप रेलवे का किसी भी जीके जीएस का क्लास हो आप जाके कीजिए। नहीं होता तो आप आकर के बोलिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो और कुछ जैसा भी हो, और लास्ट में आपका हमें कमेंट का इंतज़ार रहता है किस टाइप का मेरा क्लास लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।